हेलो फ्रेंड। ठीक चल रही होगी आप लोग की पढ़ाई, उम्मीद करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में डब्ल्यूबीसी और ए ग्रेनुलोसाइट्स पार्ट के बी लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग टी लिम्फोसाइट्स और ब्लड के अदर्स कंपोनेंट्स में मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था एंटीबॉडीज़, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडीज़ का फिगर ये देख लीजिए। एंटीबॉडीज़ में ये हैं लाइट चेन, यहाँ पे ही एंटीजन्स या पैथोजन्स आता है और ये अटैक करता है, इसको किल करता है। ये वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल। अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, टी का अर्थ होता है थाइमस, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, हमको पता है कि जो ब्लड्स होते हैं इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। तो इसी प्रकार टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन एट ए मैच्योरिटी स्टेज पर ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक, तो टी का मतलब होता है थाइमस, और ये थाइमस ग्लैंड टी सेल्स का फॉर्मेशंस करते हैं। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि जो छोटे बच्चों में ये थाइमस ग्लैंड अधिक बड़ा होता है, बड़ा साइज में होता है सॉरी, जबकि जो यंग एज में या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड की साइज डिक्रीज करती जाती है, यानी घटती जाती। तो ये देखिए, हम लोग टी सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थाइमस टी लिम्फोसाइट्स में हम इसको भी 4 कैटेगरीज में करके इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, टी सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें भी इसके लिए एक हेल्पर टी सेल होता है। ये क्या करता है? टी सेल को एक्टिवेट करता है, यानी एक्टिव स्टेज में लाता है। और साइटोटॉक्सिक सेल भी इसका एक कंपोनेंट है। साइटोटॉक्सिक सेल क्या करता है? डैमेज सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, साइटो का मतलब ही सेल से है, तो ये क्या करता है? सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और रेगुलेटरी सेल्स, ये भी किसके कंपोनेंट है? टी लिम्फोसाइट्स के। ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, यानी कि कंट्रोल करेगा इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को। कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे मान लीजिए आर्गन ट्रांसप्लांटेशन आप लोगों ने देखा होगा। तो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय भी सेल्स को ज़रूरत पड़ती है इम्यून सिस्टम को। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो ही अच्छी तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो पाते हैं। तो उस समय ये मेन फंक्शन करता है। सेल डैमेज की स्थिति में भी, ऑर्गन्स या टिश्यू डैमेज की स्थिति में भी ये रेगुलेटरी सेल क्या करते हैं? मेन वर्क करते हैं। ठीक, और ये मेमोरी सेल क्या करते हैं? मेमोरी सेल दोनों में होते हैं, बी सेल्स में भी होते हैं, टी सेल्स में भी होते हैं। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस किसी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो वो मेमोराइज कर लेते हैं कि किस तरह से उसे एक्शन देना है। जैसे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया तो एक बार वो किस तरह से फाइट किया, वो उसको अपने मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है कि अगली बार जब वो उस तरह से बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट करेगा बॉडी में तो उसे क्या रिएक्शन देना है। ठीक, तो ये है इसका मेन फंक्शन। तो अब हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो टी लिम्फोसाइट्स में हेल्प करते हैं। जैसे हेल्पर टी सेल्स हो गए, साइटोटॉक्सिक सेल्स हो गए, और रेगुलेटरी सेल्स हो गए, और मेमोरी सेल्स। तो ये था टी लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग पिछली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने देखा क्या क्या। ये देखिए, हम लोग जब पिछली क्लास में पढ़े थे डब्ल्यूबीसी, तो ग्रेनुलोसाइट्स एक पार्ट था और एक ए ग्रेनुलो उसका पार्ट था टी लिम्फोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी में ही ए ग्रेनुलोसाइट्स का एक अदर फंक्शन है मोनोसाइट्स। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है मोनोसाइट्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल,
मोनो का मतलब सिंगल और साइट्स का मतलब होता है सेल, यानी कि इसमें सिंगल सेल होते हैं। और सिंगल सेल होने की वजह से ये बड़े होते हैं, यानी कि अगर कोई पूछे कि सेल में मतलब ब्लड सेल में, ब्लड्स में सबसे बड़ा सेल किस में होता है, तो इसी में होता है, डब्ल्यूबीसी के मोनोसाइट्स में होता है, इसलिए इसका नाम है मोनोसाइट्स। ठीक है। और मोनोसाइट्स का एक और भी फंक्शन है, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो वो इसे कैसे इसको किल करेगा, फैगोसाइटिक नेचर से किल करेगा, यानी कि वो उसे अपने सेल से ही डाइजेस्ट करेगा। ये फीचर हम लोगों ने और पहले भी पढ़ा था, कब पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स में, जब हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स पढ़ रहे थे तब। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि न्यूट्रोफिल्स में वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, जबकि मोनोसाइट का फंक्शन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक। और मोनोसाइट्स क्या करते हैं, जैसे अगर इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो इससे एक डिजीज हो जाता है, और मोनोसाइटोसिस जिसको कहते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे कि अगर किसी भी सेल्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें जो डिजीज कॉज होता है उसको साइटोसिस नाम दिया जाता है रूट वर्ड में। और अगर किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसको पीनिया, जैसे कि अगर मोनोसाइट्स की कमी होगी तो हम लोग कहेंगे मोनोसाइटोपीनिया। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे फिर से, जब हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये है, अभी हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स में जो छूटे हैं। ब्लड में हम लोगों ने देखिए ये कंपोनेंट्स, ब्लड के कंपोनेंट्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, प्लाज्मा। उसके बाद हम लोगों ने देखा आरबीसी, उसके बाद देखा डब्ल्यूबीसी। अब लास्ट हम लोग का बचा है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के पहले एक और फीचर मोनोसाइट्स का देख लीजिए, ताकि कंपेयर करने में काफी अच्छे से समझ आ जाएगा कि मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स में डिफरेंस क्या है। मोनोसाइट्स का एक फीचर ये है कि ये इसका फॉर्मेशन मास्ट सेल में होता है और जहां से हिपैरिन प्रोड्यूस करता है। और ये हिपैरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, यानी कि प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक। तो ब्लड क्लॉटिंग जब ज्यादा होने लगती है तो ऐसे केसेस में वो क्या करेगा, ब्लड को प्रिवेंट करेगा। और यही इसी का अपोजिट हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स में। इसलिए मैंने इन दोनों चीजों को साथ में बताया कि कंपेयर करने से काफी चीजें समझ आ जाती हैं। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, जैसे अगर हमें ये ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, ब्लड क्लॉटिंग इसलिए नेसेसरी है कि अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो ब्लड का फ्लो होने लगता है, तो उस ब्लड को रोकना भी आवश्यक है, वरना अननेसेसरी ब्लड्स क्या करेंगे, हमारे शरीर से निकल जाएंगे। जब कोई ब्लड वेसल्स कट जाती हैं तो उसे भी क्योर करने के लिए हमें ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स का होना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इसका मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ये किसके द्वारा होता है, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट क्या है, एक सेल है, साइट्स का मतलब मैंने ही पहले ही बताया कि जिसमें सेल्स होता है, थ्रोम्बोसाइट सेल, थ्रोम्बोसाइट सेल। इसमें प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन से एक सब्सटेंस रिलीज होता है, यानी एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन
एक जाल जैसी संरचना बनाकर ब्लड को फ्लो होने से रोकता है। तो इसका यही मेन फीचर है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज या डिक्रीज करे तो उससे क्या इफेक्ट होता है बॉडी पर, इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये ब्लड का फ्लो एक बार स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है। देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग फिगर से। हमने पहले ही क्लास में बताया था कि जो ब्लड होता है वो ओवल शेप में होता है और ये बीच में से दबा हुआ होता है, यानी कि कॉनकेव शेप का होता है। और ये प्लेटलेट्स हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और ये ल्यूकोसाइट्स, किसका पार्ट, जिसको ल्यूकोसाइट्स क्या है, इसी डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और इरिथ्रोसाइट्स ये आरबीसी का, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरबीसी इसी को इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स का मतलब डब्ल्यूबीसी। ठीक, आगे के फिगर से और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए वेसल्स हैं, इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर, ये वेसल्स हैं। वेसल्स भी दो प्रकार की होती हैं, आर्टरी और वेन। ये हम लोग हार्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इतना देखते हैं कि ये वेसल्स के माध्यम से ब्लड किस तरह जा रहा है और इस ब्लड में क्या क्या है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है फ्लो, ये जो येलो कलर का, ये क्या है, एक तरह से प्लाज्मा है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये देखिए हमने जो बताया था न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये किसके पार्ट हैं, डब्ल्यूबीसी के मोनोसाइट्स। अब हम लोग एक पेज ऐड करके समझ लेते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अगर आरबीसी के नंबर्स इंक्रीज करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज करेंगे तो क्लॉटिंग होगी, और क्लॉटिंग होगी तो किसकी क्लॉटिंग होगी, ब्लड की। तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही है, और यहाँ डिक्रीज होगा तो सभी को पता है एनीमिया जैसे डिजीज कॉज करते हैं। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करता है तो इसमें क्या हो जाएगा,